हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 में जो रिलेशन एंड फंक्शंस है उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जा करके इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग को जो इसका एक्सरसाइज है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की। तो चलिए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x/3 + 1 = 5/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, x + 3/3 = 5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और क्या होगा, x = 5 - 3। 5 - 3 = क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, फिर ऐसे हम y निकालेंगे तो y कैसे निकलेगा, y - 2/3 = 1/3 होगा। ठीक, फिर अगर हम y = 2/3 को राइट साइड में भेजेंगे तो 1/3 + 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3/3। y = कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ऐसे आप x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B = 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें क्या करना है, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B = भी 3, 4, 5 दिया, 3 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है, 3 है, और ये कितना है, 3 है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B है वो कितना आ गया हमारा, वो हमारा 9 आ गया। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ G = 7, 8 एंड H = 5, 4, 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। हमें यहाँ पर G क्रॉस H और H क्रॉस G को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, G क्रॉस H को फाइंड करेंगे, G क्रॉस H। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला एलिमेंट उठाएंगे, 7, 5 लेंगे, फिर 7, 4, फिर 7, 2 लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 8 को लेंगे, 8, 5, फिर 8, 4, उसके बाद से 8, 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया G क्रॉस H। फिर अब क्या करेंगे, हम H क्रॉस G को जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले H वाला एलिमेंट उठाएंगे, 5, 7, फिर 5, 8। ठीक, उसके बाद से फिर 4, 7, 4, 8, फिर क्या है, फिर है 2, 7 एंड 2, 8। ये हमारा क्या आ गया, G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो G क्रॉस H है वो हमारा H क्रॉस G के, वो हमारा क्या हो गया, H क्रॉस G के इक्वल नहीं आ रहा। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, तो ये जो G क्रॉस H है वो H क्रॉस G के इक्वल नहीं आ गया। हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें इस ऑप्शन में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया कि इफ़ P = M, N एंड Q = N, M देन P क्रॉस Q = MN, NM। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो P क्रॉस Q की वैल्यू है क्या ये इतना ही आ रही है या फिर कुछ और आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको निकाल के ही देख लेते हैं। पहला क्या होगा, P क्रॉस Q। जब हम P क्रॉस Q लेंगे तो क्या आएगा, पहले हम P वाले एलिमेंट को लेंगे तो M, फिर Q वाला पहला लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से M, M हो गया। ठीक, फिर P का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, N, N, और उसके बाद से क्या है, N, M।
ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो P क्रॉस Q निकल गया है और जो ऑप्शन में दिया है ये दोनों डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है कि इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी sets then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। हमें दिखाना है कि जो A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट दिया तो जो उसका हम क्रॉस निकालेंगे क्रॉस B, वो भी हमारा कितना आएगा, नॉन एम्प्टी ही आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, ठीक। फिर तीसरा क्या है कि इफ़ A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं, ठीक है। जो B इंटरसेक्शन अगर हम 5 लेंगे, किसी भी हम अगर सेट का हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारा एम्प्टी सेट ही आता है, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया, ठीक। उसके बाद से हमको क्या करना है, इसके साथ A क्रॉस निकालना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब हम किसी सेट का 5 के साथ क्रॉस निकालेंगे तो वो भी हमारा 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 ही आया, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ़ A इक्वल टू -1,1 देन फाइंड A क्रॉस A। तब हमें A क्रॉस A को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर पहले A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। तो A क्रॉस A क्या होगा, ये होगा -1 क्रॉस -1,1, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे। पहले हम -1 लेंगे, ये 1 है, ठीक है। -1 फिर -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या लेंगे, -1,1 आ गया। फिर दूसरा उठाएंगे तो 1,-1 और फिर क्या आ गया, 1,1 आ गया। तो ऐसे हम A क्रॉस A को निकाल लिए। अब जब हम इसका A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है, -1,-1 और क्या है, -1,1 फिर 1,-1 फिर 1,1 है, ठीक है। और क्रॉस क्या हो जाएगा, -1,1 हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्रॉस A है वो क्या आएगा, देखिए -1 फिर -1 है, ठीक है। और उसका हमें -1 के साथ निकालना है, ठीक है। एक बार हम पहले एलिमेंट को उठा करके और क्रॉस निकालते जाएंगे, ठीक। तो -1 फिर -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक। फिर क्या आएगा, -1 -1 -1, ठीक। फिर क्या आएगा, फिर दूसरा वाला उठाएंगे, -1 1 -1, ठीक है। फिर क्या आएगा, -1 1 1 -1 आ गया, ठीक। फिर तीसरा उठाएंगे, क्या है, 1 -1 है, फिर -1 आएगा, 1 -1 ठीक। उसके बाद से क्या होगा, 1 -1 1 ठीक। फिर क्या होगा, लास्ट वाला उठाएंगे तो 1 1 -1 1 -1 ठीक। फिर क्या होगा, 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारा A क्रॉस A आ गया, ठीक है। A क्रॉस A क्या आ गया, -1 -1 -1 फिर -1 -1 1 फिर -1 1 -1 फिर -1 1 1 फिर 1 -1 -1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 -1 फिर लास्ट है 1 1 1 ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया A क्रॉस A की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5th तक का सारा सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कल के वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।